अगर हमें प्लेन पर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो उनसे हम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये 3 गिवन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है जो तीनों पॉइंट्स से पास होती है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए तीनों पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और एक प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। हमारे एग्जाम्पल में प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता हैं, एक नहीं 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं इन 3 गिवन पॉइंट्स में से। इन तीनों पॉइंट्स को नाम देते हैं ए, बी और सी। कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। सपोज ए और बी के बीच ए बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। आप बी ए वेक्टर डिफाइन करेंगे तो भी चलेगा। उसी तरह से कोई दूसरे 2 पेयर ऑफ गिवन पॉइंट्स के बीच एक और वेक्टर डिफाइन करेंगे। सपोज पॉइंट्स ए और सी के बीच ए सी वेक्टर डिफाइन करते हैं। ये ए सी और ए बी वेक्टर्स प्लेन पर ही हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेन के पैरेलल हैं। ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1i प्लस -2 - -2j प्लस -1 - 1k, जो सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा 1i प्लस 0j - 2k। सिमिलरली ए सी वेक्टर बराबर होगा -1 - 1i प्लस 1 - -2j प्लस 2 - 1k, जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा -2i प्लस 3j प्लस 1k। अगले स्टेप में हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यह वेक्टर दोनों ए बी और ए सी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, पर ए बी और ए सी प्लेन को पैरेलल हैं, मतलब ए बी क्रॉस ए सी प्लेन को भी परपेंडिकुलर वेक्टर है और हम इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए हम 3×3 डिटर्मिनेंट लेते हैं, जिसके पहले रो में यूनिट वेक्टर्स i, j और k होते हैं। दूसरे रो में क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 1, 0, -2 और तीसरे रो में क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स -2, 3 और 1। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के बाद हमें ए बी क्रॉस ए सी मिलेगा 6i प्लस 3j प्लस 3k। अभी हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं। हम तीनों गिवन पॉइंट्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स भी उपलब्ध हैं। अब हम इस प्लेन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे ए सी क्रॉस ए बी भी निकाल सकते थे। यह वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी का नेगेटिव है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है। यह वेक्टर भी ए बी और ए सी वेक्टर्स को और प्लेन को परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर को उपयोग में ला सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि हम प्लेन पर गिवन पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, इन दोनों चीज़ों से हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हमारे प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी 2x + y + z = 1। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।